ये बताइए, आपकी शादी हुई है? ना ही मेरी शादी हुई है और ना ही मैं किसी से प्रेम करती हूँ। लेकिन मेरा एक 13 साल का बच्चा है। तुम्हारा पिता कौन है? राजेश यादव गायक। हमारी मम्मी को बाला फुसला कर हमारी मम्मी के साथ गलत काम किया। मैं राजेश यादव का सर्वनाश करके ही रहूंगी। दोस्तों, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये बिरहा गायिका कुसुम राज जी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक बिन ब्याही माँ हैं। इनके पास एक 13 साल का बच्चा है। ना ये किसी से प्यार करती हैं, ना इनकी शादी हुई है, पर इनके पास एक 13 साल का बच्चा है। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया, ये बच्चा किसका है, इस बच्चे का पिता कौन है। तमाम ऐसे सवाल होंगे जिस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं कुसुम राज जी के पास आया हूँ और इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर आती है रोते हुए और ये कहती हैं कि इसका पिता राजेश यादव है, क्या सच्चाई है? राजेश यादव से आपकी मुलाकात कब होती है? ये सारी चीज़ें दर्शक जानना चाहते हैं। सच्चाई यही है कि राजेश यादव गायक, जिला वाराणसी, थाना चोलापुर, ग्राम रामपुर, पोस्ट कैथौर का निवासी है। वो भी बिरहा गाता है और मैं भी बिरहा गाती हूँ। और उसके बाद बिरहा गाते ही राजेश यादव से हमसे मुलाकात हुई, वो भी 2009 में। 2009 में जब मुलाकात हुई तो उस समय करीब मेरी उम्र 14 साल की थी और मैं बिरहा स्टार्ट 2005 से ही की थी। जब 2009 में हमसे राजेश जी से मुलाकात हुई तो दो ही कार्यक्रम में मुलाकात हुई और राजेश जी बोले कि कुसुम जी आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम सोच रहे हैं कि हम दोनों मिल करके क्यों ना जो है कि अपना गाना रिकॉर्ड करके और मार्केट में छोड़े, समाज में छोड़ें, तो लोग सुनेंगे तो हम लोग का कार्यक्रम और बढ़ेगा, हम लोग का कार्यक्रम और मिलेगा। हमने बोला चलिए भैया ठीक है, हमारा वही काम है, हम गाएंगे नहीं बजाएंगे नहीं तो हम लोग का परिचय कैसे होगा। उसी सिलसिले में और उसी दलदल में मैं फंस गई। हमें नहीं पता था कि राजेश यादव ने इतना छल कपट करके, अंधविश्वास करके हमारे साथ इतना बड़ा छल कर रहा है और इसी छल में हमको फंसा लेगा। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आपको लुभावना दे रहे थे कि आप हमारे साथ काम करिए, बिरहा हम लोग मिलकर गाते हैं और समाज में एक छाप छोड़ते हैं, और उनकी बातों में आकर के आप उनके साथ चली जाती हैं। फिर वापिस क्या होता है? तो मैं जब साथ जाती हूँ तो अपने माँ बाप की मर्जी से वो मेरे घर खुद आता है। मेरे घर राजेश यादव 4 चक्का गाड़ी लेकर खुद आता है, मेरे माता पिता के सामने कहता है कि मैं कुसुम को लेकर के जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कराना है। तो मेरे माँ बाप बोले कि ठीक है राजेश जी, आप आए हो भैया तो ले करके जाओ, लेकिन हमारी बेटी को कब तक छोड़ोगे? तो राजेश जी ने बोला कि मैं आपके बेटी को शाम तक छोड़ दूंगा अंकल, 2 ही 4 घंटे का समय। तुम्हारे पिताजी बोले ठीक है, तो मैं भी साथ में चलूंगा। तो राजेश यादव के दिल में तो छल था, तो बोला कि नहीं चाचा जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप घर का काम करिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम कलाकार हैं, हम लेके जा रहे हैं कुसुम जी को, तो 3 घंटे में छोड़ दूंगा। आपको कहाँ लेकर गया था और आपके साथ में क्या किया? हमको राजेश यादव जब वो लेके गया था तो बनारस लेके गया। जब मैं उससे पूछी कि अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं तो बताया कि अभी हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। तो जिस समय वो बनारस पहुंच चुका था तो हमको लेके गया एक ऐसा जैसे मकान था कि जहाँ पे कोई नहीं था, उस मकान में लेकर के गया। तो मैं उनसे पूछी राजेश यादव से कि भैया आप हमको यहाँ पर लेकर के आए हो और ना यहाँ पे कोई कलाकार है, ना यहाँ पे कोई साजबाज है, ना यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का वो होता है वो भी सिस्टम नहीं है, तो आप हमको लेकर के आए हो तो कहाँ लेके आए हो? वही राजेश यादव गायक ने हमसे कहा कि कुसुम जी ना ही हम यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग होगा, ना ही कोई गाना होगा। जिस कार्यक्रम में हम आपको पहली बार देखे उसी कार्यक्रम में हम आपको चाहने लगे, लेकिन हम डर की वजह से हम जो है कि अपने दिल की बात आपसे उजागर नहीं कर पाए, इसलिए मैं जो है कि आपको एक बहाना बना करके मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ। उस समय मैं राजेश यादव को जो है कि मने मन कोसने लगी अपने अंदर आत्मा से कि साला ये कितना गद्दार और कितना घटिया आदमी है कि जो एक प्रेम का झूठा नाटक करके इतना दूर तक हमको लेकर के आ गया और रिकॉर्डिंग का बहाना करके
अगर यही तू सच्चाई बताया होता मेरे घर पे तो शायद मैं तेरे साथ नहीं आती। नहीं आती। उसके बाद क्या करता है राजेश? उसके बाद बोलता है कि कुसुम जी हम आपसे शादी करेंगे। हमने कहा कि शादी अगर करनी है भैया तो आप 30 साल के हो, मैं कहाँ 14 साल की हूँ। उस वक्त आपकी उम्र 14 साल थी जी। और राजेश यादव की उम्र 30 साल की 30 साल थी। थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उम्र में भी जब बहुत फेरबदल था। जी। वो ज्यादा उम्र के थे, अब कम उम्र की थी। जी। तो उसके बाद क्या करता है राजेश यादव? उसके बाद राजेश यादव ने कहा कि देखिए हम लोग कलाकार हैं, चलिए कोई बात नहीं है, उम्र से क्या होती है, हम शादी तुमसे करेंगे। हमने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हमको हमारे माँ बाप के पास छोड़ दीजिए। लेकिन राजेश यादव नहीं माना। उसी दिन से उसी जो कि हमसे शादी भी नहीं किया, लेकिन मेरा शोषण उसी रात से राजेश यादव करता रहा। और मैं बार बार गिड़गिड़ाती रही, मैं बार बार रोती रही कि हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमारे घर छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप परेशान होंगे। मेरे माँ बाप अभी तक मेरा राह जोहते होंगे, इंतजार करते होंगे कि आखिर मेरी बेटी नहीं आई। जब 3 दिन हो गया तो हमारे माता पिता ने चंदवक थाने पर जाकर के FIR करवाए राजेश यादव के नाम पे। राजेश यादव के नाम पे उसके बाद में पुलिस उसके घर पे गई। उसके घर पे गई, सारी सच्चाई जब पूछने लगे घर वालों से तो घर वाले ने उसके बहाना कर दिया कि राजेश यादव प्रोग्राम में गया है। लेकिन राजेश यादव के घर वाले ने उसके मोबाइल पे फोन करके सारी सच्चाई उसको बताए होंगे ना, तभी ना वो घर पे आया। उसके बाद जिस जगह राजेश यादव हमको रखा था, ना हमारे पास मोबाइल थी, ना हमारे पास किसी चीज़ की जानकारी थी, क्योंकि ना मैं उतना पढ़ी लिखी थी और ना ही वहाँ पे कोई हमसे मिलने जुलने का उतना लोग वहाँ पे रहते थे कि मैं आखिर अपनी समस्या किसे कहें? अपनी समस्या मैं किसी से बता चुकी। ऐसा कितने दिनों तक आपका शोषण राजेश यादव करता रहा है? क्योंकि वहाँ से करीब 2009 से लेकर के 2011 तक। 2009 से लेकर 2011 कह सकते हैं कि करीबन 3 साल तक। जी 3 साल तक लगातार आपका शोषण करता रहा। जी। अब फिर वो आप 3 साल के बाद अब कैसे घर पे आती हैं? 3 साल बाद मैं घर पे आई कैसे कि जब 2011 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं उससे बोली कि देखिए आप तो कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा, तो ना ही आप हमसे शादी किए और ना ही आप हमारे लिए कुछ किए। तो अब तो मैं माँ बनने वाली हूँ, अब तो आप हमसे शादी कर लीजिए। लेकिन राजेश यादव ने हमसे शादी नहीं किया और बार बार यही कहता रहा कि अरे यार हम लोग साथ में हैं, चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम शादी कर लेंगे। लेकिन राजेश यादव शादी नहीं किया और जिस जगह वो हमको रखा था, अभी भी मैं सारे लोगों से कहती हूँ कि अगर मैं झूठ हूँ तो जिस जगह पे राजेश यादव हमको रखा था, आप चल करके वहाँ पे जो भैया लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुसुम जी आरोप झूठा लगा रहे हैं राजेश यादव को, तो चल करके वहाँ पे क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं? चलिए ना, पुलिस लेकर के चलिए, पुलिस प्रशासन लेकर के चलिए, वहाँ पे पूछिए ना कि राजेश यादव यहाँ पे रखा था कि नहीं रखा था। जी फिलहाल आप देख सकते हैं ये कुसुम राज जी हैं, इनकी शादी नहीं हुई है पर इनके पास 13 साल का बच्चा है और ये बच्चा भी कह रहा है कि हमारा पिता राजेश यादव जी हैं। राजेश यादव जो इनकी माता, इनकी मम्मी को लुभावना देकर इनको ले जाकर 3 सालों तक लगातार इनका शोषण करते हैं और इसके बाद ये गर्भवती हो जाती हैं, इनके पेट में यही बच्चा होता है और इस बच्चे का नाम प्रिंस है। और ये बच्चा लगातार अपने हक के लिए अपने मम्मी के साथ लड़ाई लड़ रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राजेश यादव हमारे पिता आएंगे और हमको अपनाएंगे। फिलहाल अभी तक राजेश न राजेश के परिवार वाले किसी का न पता है न कोई इनसे मिलने आया है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। आपके पिता राजेश यादव हैं? जी। कौन बताया आपको? हमारी मम्मी। आपकी मम्मी। और क्या आपकी मम्मी बताई? और हमारी मम्मी बताए कि वो तुम्हें नहीं मानता है, इसीलिए ना वो तुम्हारे लिए कपड़ा लाता है, ना पैसा बेचता है, ना हमको और तुमको अपने घर ले जाता है, मदना भी अपना घर नहीं ले जाता है। तो कितने में पढ़ते हो तुम? 8 में। 8 में पढ़ते हो। बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ पढ़ते होंगे, तो बच्चों क्या तुमको भी इधर उधर कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, कौन है तुम्हारे पापा, पापा तुम्हारे आते नहीं हैं, ऐसे कुछ तुमसे पूछते होंगे, क्या कहते हो तुम? हम कहते हैं कि हमारे पापा कपड़ा नहीं बेचते हैं, ना पैसा बेचते हैं, ना हमारे पापा यहाँ घर आते हैं हमारे यहाँ नानी याद में,
ना हमसे बात करते हैं, ना फ़ोन करते हैं, ना अपने घर ले जाते हैं हमें। फिलहाल आप देख सकते हैं ये प्रिंस है, और ये प्रिंस जिस तरीके से इनकी आंखें भी भर आई हैं, ये रोने पर मजबूर हैं। और अपने क्या कहना चाहते हैं राजेश यादव को आप? हमें और हमारे मम्मी का हक चाहिए बस, और एक पिता का नाम, और एक पिता का नाम चाहिए। आधार कार्ड आपका बना है? जी। क्या आधार कार्ड में पिता का क्या नाम है? राजेश यादव, कैथोर, चोलापुर, वाराणसी, मदनावी। आपके पिता आपको अपनाएंगे तो क्या आप अपने पिता के पास जाएंगे? नहीं, उनके पास नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको अपना हक चाहिए बस। हम अपने मम्मी के साथ ही रहेंगे बस। आप अपने मम्मी के साथ रहेंगे। ये कुसुम राज जी हैं, और ये बिन ब्याही एक माँ है। इनके पास एक 13 साल का बच्चा है, जो बच्चा कह रहा है कि हमारे पिता राजेश यादव हैं, मुझे मेरा हक चाहिए सिर्फ राजेश यादव से। इसके आधार कार्ड में भी राजेश यादव का नाम दर्ज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 13 साल आप कहाँ थी? 13 साल भैया, जो कि जब मैं अपने बेटा को जन्म दी तो मेरा बेटा 15 दिन का जब था तो उसी दम मैं राजेश यादव के घर गई। राजेश यादव के घर गई कि आप तो हमको झूठा पहला फुसला करके हमारी जिंदगी तो बर्बाद ही कर दिए, और हमसे शादी भी नहीं किए। आज एक मैं नाजायज के रूप में एक बेटे का जन्म दे करके मैं तुम्हारे घर आई हूँ, मुझे अपना लीजिए। जब वहाँ पे गई भैया तो एक सच्चाई नहीं खड़ी हुई कि राजेश यादव तो पहले से शादीशुदा है। ये चीजें आपको पता नहीं था कि राजेश यादव शादीशुदा है? नहीं, पहले आपको नहीं पता था? क्योंकि भैया देखिए, आप समझदार हैं, आप जो है कि पूरी दुनिया देख रहे हैं, तो ये बताइए कि ना राजेश यादव से मैं प्रेम करती थी, ना ही उससे हमसे कोई लगाव था। हमसे उससे कार्यक्रम से मुलाकात हुई थी, तो अगर हम उससे प्रेम करते या कुछ भी करते तब ना हम उससे पूछते कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। जब उससे हमसे कोई मतलब नहीं था तो हम क्यों उसका परिचय पूछे कि उसको वो शादीशुदा है, कि बीवी बच्चे हैं कि नहीं है, कि रढ़ुआ घूम रहा है। जी, उस वक्त आपका अधिकार भी नहीं था, क्योंकि आप ना उनसे प्यार करती थी, ना शादी हुई थी, ना आपकी काफी ज्यादा जान पहचान हुई थी, तो आपका अधिकार भी नहीं था कि आप पूछ ले। तो अभी आप क्या मांग करना चाहती हैं? मैं मांग यही करना चाहती हूँ कि हमारे बेटे को अधिकार चाहिए और पिता का दर्जा चाहिए, और मुझे भी मेरा खर्चा कौन देगा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आज मैं इस अवस्था में, आज 30 साल की उम्र मेरी हो गई है, कौन मुझसे शादी करेगा? आप बता दीजिए। इस वक्त को फिलहाल तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आपसे शादी करे। बताइए कौन शादी करेगा? तो मेरा खर्चा कौन देखेगा? तो मुझे तो मेरा खर्चा चाहिए। तो आपका खर्चा क्या लगता है कि राजेश यादव को ही उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाएगा। कौन उठाएगा? और नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और वो सोच रहा है, अभी भी वो सोच रहा है कि कुसुम कुछ नहीं कर पाएगी, तो शायद उसकी भूल है, शायद उसकी भूल है। क्योंकि अब तो मैं एक माँ हूँ, और मैं माँ की औकात दिखा के रहूंगी, और एक मैं जो है कि औरत हूँ, तो औरत का ताकत, लोग कहते हैं कि अगर औरत अपने पे उतारू हो जाए तो चंडी का रूप ले लेती है। अगर जिस दिन चंडी का रूप ले लेती है तो बड़े से बड़े लोगों का सर्वनाश कर देती है, तो मैं राजेश यादव का सर्वनाश करके ही रहूंगी। जी, फिलहाल ये बिरहा गायिका कुसुम राज हैं, और ये इनके बेटे हैं। ये एक बिन ब्याही माँ है, इनके पास 13 साल का बच्चा है, और इनकी शादी भी नहीं हुई है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो राजेश यादव शादीशुदा है, पहले से उनके 2 बच्चे और एक बेटी है, जो इनको पता नहीं था। 14 साल की उम्र में राजेश यादव इनके साथ शोषण करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, और ये गर्भवती हो जाती है, और इनका ही यही बच्चा है जिसका नाम प्रिंस है। और ये लगातार राजेश यादव को कह रही हैं कि हमारे बेटे को उसका हक चाहिए, और उसके आधार कार्ड में भी राजेश यादव का नाम दर्ज है। और ये आप देख सकते हैं कि इनकी मांग में सिंदूर भी नहीं है, और ये एक माँ का फर्ज भी निभा रही हैं, क्योंकि ये इनको जन्म दी हैं। शासन और प्रशासन और तमाम लोगों से हमारा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान मिले, ये जांच का विषय है, माँ और बेटे को न्याय मिले, और एक जांच की प्रक्रिया है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।